कभी सोचा है क्या होता है जब दो ऐसी शक्तियां टकरा जाएं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। एक तरफ था एक ऋषि का क्रोध से दिया गया श्राप और दूसरी तरफ एक सती का अपने पति को बचाने का अटूट प्रण। ये कोई मामूली टकराव नहीं था, इसने तो पूरे ब्रह्मांड को ही थाम दिया था। चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां किस्मत का लिखा ही दांव पर लग जाए, जब दो ऐसी जिद, दो ऐसे संकल्प आमने सामने आ खड़े हों, तो फिर सृष्टि का, इस कायनात का क्या होगा? बस यही सवाल है जो इस कहानी को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। तो ये कहानी शुरू होती है ऋषि मांडव से। वो गहरी तपस्या में डूबे हुए थे, बिल्कुल लीन। अब हुआ ये कि रात के अंधेरे में बेचारे कौशिकी और उनके पति कौशिक अनजाने में उनसे टकरा गए और बस ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब ऋषि का क्रोध तो 7वें आसमान पर था और उस गुस्से की आग में जलते हुए उन्होंने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसे वापस लेना नामुमकिन था। उन्होंने कौशिकी को देखकर कहा, जैसे ही सूरज उगेगा तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मौत के मुंह में समा जाएगा। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा किस्मत को ही एक चुनौती थी। बेचारी कौशिकी वो ऋषि के पैरों में गिर पड़ी, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर ऋषि कुछ कर ही नहीं सकते थे। श्राप देने में उनकी सारी तपस्या की शक्ति, उनका सारा तपोबल खत्म हो चुका था। अब कौशिकी के लिए मानो दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो एकदम अकेली पड़ गई थी। वक्त तेजी से बीत रहा था और कौशिकी की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो भागी भागी राजा के पास मदद के लिए गई, पर वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। फिर वो राजगुरु के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, साफ साफ कह दिया कि मांडव ऋषि के श्राप को टालना किसी के बस की बात नहीं है। जब हर तरफ से नाकामी ही हाथ लगी तो कौशिकी पूरी तरह टूट चुकी थी। बस एक आखिरी उम्मीद लेकर वो एक मंदिर में पहुंची और प्रार्थना करने लगी। और जानते हैं क्या हुआ? उसी घोर निराशा के पल में उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। देवी ने खुद उन्हें दर्शन दिए और याद दिलाया कि वो कोई लाचार औरत नहीं, बल्कि एक सती है, एक ऐसी शक्ति जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की ताकत है। और बस उसी पल कौशिकी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला के रख दिया। उन्होंने अपनी सतीत्व की पूरी शक्ति को पुकारा और प्रण ले लिया, अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता हूं तो सूरज फिर कभी नहीं उगेगा। ये ऋषि के श्राप का एक सीधा और जबरदस्त जवाब था। जैसे ही कौशिकी ने ये प्रण लिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, पूरी धरती कांप उठी और पल भर में पूरी दुनिया घने काले अंधकार में डूब गई। समय जैसे थम सा गया था। अब सूरज के रुकने का असर बहुत ही भयानक था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जन्म और मृत्यु का जो पूरा साइकिल था वो रुक गया। तीनों लोकों में सारा कामकाज ठप पड़ गया और सारे देवता इतने बड़े संकट के सामने खुद को बिल्कुल बेबस, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। अब देवता लोग तो एक बड़ी अजीब कश्मकश में फंस गए थे। देखिए, अगर वो ऋषि के श्राप को सच होने देते तो कौशिक मर जाता, धर्म तो बच जाता, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती। और अगर वो सती के प्रण को सच मानते तो कौशिक तो जिंदा रहता, पर एक महान ऋषि का वचन झूठा पड़ जाता, जो कि बहुत बड़ा अधर्म था, और दुनिया तब भी अंधेरे में ही रहती। मतलब हर तरफ से धर्म और सृष्टि का संतुलन खतरे में। मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि खुद भगवान विष्णु को आगे आकर ये मानना पड़ा। उन्होंने कहा, एक सती के प्रण को काटना हम तीनों यानी त्रिदेवों के भी बस में नहीं है। ये बात अपने आप में सबूत थी कि एक सती की शक्ति कितनी कितनी ज्यादा होती है। तो जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कि ये ब्रह्मांड अब हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में ही रहेगा, ठीक तभी एक रास्ता निकला। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ एक ही ताकत से खुल सकता था, और वो थी सती की शक्ति। भगवान विष्णु ने ही इसका हल सुझाया। उन्होंने बताया कि इस डेडलॉक को तोड़ने का, इस मुश्किल को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक सती के प्रण को केवल दूसरी सती ही संभाल सकती है, उसे संतुलित कर सकती है। मतलब इस संकट को दूर करने के लिए एक और दिव्य शक्ति की जरूरत थी, और वो दिव्य शक्ति थी महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया। वो अपनी जबरदस्त तपस्या, अपने पतिव्रता धर्म और अपनी दया के लिए पूरे ब्रह्मांड में जानी जाती थी। सिर्फ वही एक थी जो कौशिकी को समझा सकती थी और इस पूरे संकट को खत्म कर सकती थी। तो सती अनुसुईया कौशिकी के पास पहुंची। उन्होंने बहुत प्यार से कौशिकी से कहा कि वो सूरज को उगने दे। अब कौशिकी को तो अपने पति की जान का डर था। तब सती अनुसुईया ने उन्हें एक बहुत बड़ा वचन दिया। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी गई तो मैं वचन देती हूँ कि मैं उसे अपने तपोबल से मौत के मुंह से भी वापस ले आऊंगी। और यही इस कहानी का सबसे कमाल का मोड़ है। सती अनुसुईया के इस वचन पर भरोसा करके कौशिकी ने अपना प्रण तोड़ दिया। सूरज उगा, लेकिन ठीक उसी समय सती अनुसुईया ने अपनी शक्ति से कौशिक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। उन्होंने यमराज को भी ऋषि के श्राप के बंधन से आजाद कर दिया, ताकि उन्हें कौशिक के प्राण न लेने पड़े। तो देखिए हुआ क्या, कौशिक भी जिंदा रहा, ऋषि का श्राप भी बेकार नहीं गया, और ब्रह्मांड में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। कितना अद्भुत संतुलन था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि शक्ति और धर्म की इस जबरदस्त लड़ाई में असल में जीता कौन? क्या ऋषि का क्रोध जीता, या कौशिकी की पति भक्ति, या फिर सती अनुसुईया की दया और समझदारी? शायद जीत किसी एक की नहीं हुई। शायद असली जीत तो धर्म के उस नाजुक बैलेंस की हुई, जो हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े संकट को भी गुस्से या जिद से नहीं, बल्कि दया और सूझबूझ से ही हल किया जा सकता है।